कररा विधानसभा में कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी कर रही लाली भदौरिया ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लाली भदौरिया बंसकार समाज से अभी हाल ही में वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस सेवा दल से। मैंने ये वार्ता अपने विचारों को रखने के लिए जो आम समस्याएं चल रही हैं, कांग्रेस के कुछ मुद्दे जो लोगों की बेरोजगारी, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनको लोगों तक अब मैं कैसे उनका हल करूंगी, उनकी बातें मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार तक पहुंचाने के लिए। पहला है बेरोजगारी। सबसे अहम मुद्दा तो बेरोजगारी को लेकर ही है। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दूसरा शिक्षा को लेकर, ये मुद्दे अहम हैं। और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट किसानों को लेकर। किसान हर समय परेशान है, ये मुद्दे बहुत अहम हैं। समस्याओं को लेकर ही कर रही हूँ। आपको कैसे पार्टी टिकट आपको देना चाहिए? उनसे आपने अभी तक कोई कार्य किया? जी, मैंने महिलाओं के लिए काम किए हैं। पहला तो कुटी महिलाओं को जो आवास योजना, जिसको हम कुटी बोलते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, उसके लिए कार्य किया है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं कार्य कर रही हूँ कहीं ना कहीं। तो आए दिन आप देख रहे हैं कि शोषण महिलाओं के साथ हो रहा है, उसको भी मैं मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जैसे भी होता है मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी तो मेरे पास कोई पद है नहीं, तो एक महिला होने के नाते मैं उसका कर रही हूँ कि समाधान हो। और जैसे ही मैं आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता है तो मैं सारी समस्याएं हल करने की कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल, महिलाओं का भी हो रहा है और बच्चियों के साथ भी। आज बीजेपी सरकार में इतना अत्याचार है, भ्रष्टाचार है महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा। बिल्कुल उदाहरण मैं दे रही हूँ सर। अभी आपने देखा तब बड़ौरा गांव में एक 5 साल की बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म हुआ, इतना दुष्कर्म, इतना 5 साल की बच्ची के साथ आपने देखा है कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसको कहीं न्याय भी नहीं मिला, उस लड़के को सजा भी नहीं मिली। तो ये क्या है, जब सजा नहीं मिलती है, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो दोबारा ये घटनाएं जन्म लेती हैं दोबारा। ये वर्तमान जो विधायक हैं 20,000 से जीते हैं जी, क्या मानते हैं आपकी पार्टी टिकट काटेगी? अगर काटे तो आप अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं कि आपको पार्टी प्रत्याशी बनाए? जी मैं बेहतर ऐसे मानती हूँ कि पहला तो मैं शिक्षित हूँ। मैं जन्म से ही मैंने देखा है, कांग्रेसी हूँ, और मैंने जन्म से ही देखा है जब से अपना होश संभाला है कि यहाँ जितने भी विधायक आए हैं सभी ने कहीं भी आपने विकास को लेकर कोई बात ही नहीं रखी है। किसी ने कुछ भी ना कुछ किया है। स्टार्टिंग से जितने भी विधायक आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाना, अपनी रोजी रोटी, जितना भी रोजी रोटी पेट पालना, रोजी रोटी, इन पर ही सिर्फ ध्यान दिया है। विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने शुरू से इन समस्याओं को देखा है और स्टार्टिंग से उनको जीती आई हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने इनको देखा है और अभी भी देख रही हूँ शिक्षित होने के नाते, और एक इस विधानसभा की बेटी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि मुझे चेंज लाना है इसमें और विकास करवाना है। हॉस्पिटल में जब भी बच्चा रहता है उसकी कहीं भी कोई भी सुरक्षा नहीं है और ना ही उसकी देखरेख है कहीं भी। मैंने इस बारे में भी सोचा है कि यहाँ एक महिला चिकित्सक होना चाहिए। और एक और कि कररा में एक अहम बात है कि एक मिनी हॉस्पिटल भी कररा के बीच में होना चाहिए, क्योंकि रात में जब भी हमें ना तो कोई टेम्पो या टैक्सी नहीं मिलती, जब रात में अचानक अगर किसी को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो वो यहाँ तक आने में असमर्थ रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कररा के बीच में एक मिनी हॉस्पिटल भी होना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना आए। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।